तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे केंगन असुरा सीरीज से कुरोकी गेंसाई की एंड बाकी सीरीज से डोप्पो ओरोची की। जहां पर डोप्पो ओरोची को हम गॉड ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं, वहीं कुरोकी गेंसाई को हम डेविल लेंस के नाम से जानते हैं। और ये दोनों कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पिछली वीडियो में हमने हानायामा वर्सेस वकासुकी की फाइट देखी थी, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुरोकी गेंसाई वर्सेस डोप्पो ओरोची की फाइट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कुरोकी गेंसाई के बारे में। तो कुरोकी गेंसाई जिसने की केंगन असुरा सीरीज में 5 फाइट्स लड़ी थी और वो 5 फाइट्स को जीता भी था। एंड आल्सो कुरोकी गेंसाई केंगन अलायंस का लीडर भी है, इवन इसे ये जीता भी था। और यार कई लोग कुरोकी गेंसाई को नंबर 1 या नंबर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं। इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले मैच में कुरोकी ने डिफीट किया था लिहिटो को, और ये मैच कुरोकी के लिए बहुत ज्यादा इजी मैच था। एंड देन इसके बाद कुरोकी लड़े थे सैत्सुना से, और हाँ वही सैत्सुना जिसके पास की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक राक्षस पाम है, बट स्टिल कुरोकी उसे डिफीट कर देता है। उसके बाद कुरोकी लड़ा था री से, और इस बंदे को पूरे टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर माना जाता है। एंड देन इसके बाद कुरोकी ने हराया था अगीटो को, और ये बंदा अनायलेंस टूर्नामेंट का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है। एंड देन कुरोकी ने लास्ट में हराया था केंगन असुरा सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट ओमा को। और अब बात करते हैं डोप्पो ओरोची की। सो डोप्पो ओरोची की पहली लड़ाई में यूजिरो हानमा ने उसे डिफीट कर दिया था, बट भाई इतनी इजीली भी नहीं, क्योंकि डोप्पो ओरोची को हराने के लिए यूजिरो को अपनी डीमन बैग का यूज करने पड़ा था। तो तुम अंदाजा लगा लो कि डोप्पो ओरोची कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि उसने यूजिरो जैसे बंदे को डीमन बैग यूज करने पे मजबूर कर दिया। और अगर तुम्हें पता ना हो तो डोप्पो ने इसी लड़ाई में अपनी एक आंख भी खो दी थी। और इसके बाद डोप्पो ने फाइट करी थी शिबुकावा के साथ, जो कि काइंड ऑफ सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट फाइट है। बट शिबुकावा ने डोप्पो को हाई डिफिकल्टी से हरा दिया था। एंड देन इसके बाद डोप्पो ने डोरियन के अगेंस्ट अपना एक हाथ भी खो दिया था। बट चिंता मत करो, बाद में उसने अपने हाथ को फिक्स करवा लिया था। और उसके बाद डोप्पो ने डोरियन को बहुत बुरी तरह हराया था। लिटरली भाई इस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और ये तो तुम्हें पता ही होगा कि ये बंदा कितना ज्यादा डेडली था। और इसके बाद डोप्पो ने अली जूनियर को भी हराया था। और इसके बाद पिकल आर्क में डोप्पो हमें कहीं भी एक्शन में नहीं दिखा, क्योंकि पिकल आर्क में कासुमी के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था। और इसके बाद बाकी डुओ में डोप्पो लड़ा था मियामोटो मुसाशी के अगेंस्ट, बट ऑब्वियसली डोप्पो ओरोची यहाँ पर हार जाता है। और बाकी डुओ में ये एक लौता ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि मुसाशी से हारा है, बल्कि बाकी डुओ में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि मियामोटो मुसाशी से हारे हैं। और इसके बाद डोप्पो ने सुमो आर्क में एक बहुत बड़े सुमो को इजीली डिफीट कर दिया था। और डोप्पो ने अपनी यंग एज में यूजिरो के फादर यूचिरो हानमा को एक किक भी मारी थी, वो भी जॉ पर। और कई लोग ये भी कहते हैं कि इससे यूचिरो का जॉ भी टूट गया था, बट यार मुझे नहीं लगता। यूचिरो बस इससे शॉक हो गया था, बल्कि उसने तो डोप्पो की तारीफ भी करी थी। सो अब बात करते हैं दोनों की टेक्निक्स के बारे में। सो सबसे पहले बात करते हैं कुरोकी गेंसाई के बारे में। सो कुरोकी यूज करता है काइवान स्टाइल, और काइवान स्टाइल का सिग्नेचर मूव है द डेविल लेंस। और इस अटैक से कुरोकी ह्यूमन फ्लैश और स्टील तक को चीर सकता है। इवन कुरोकी ये टेक्निक थंब और टो से भी यूज कर सकता है। एंड देन इसके बाद आती है मोशनलेस। इससे यूजर अपने ओपोनेंट के अटैक्स को पहले प्रिडिक्ट कर लेता है। मतलब कुरोकी का फोर साइड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके बाद एक काइवान स्टाइल बोन बाइंडिंग, और ये भी नीको स्टाइल बोन बाइंडिंग जैसे ही है। इससे यूजर अपनी ब्रोकन बोन्स की बजाय अपनी मसल्स को कंट्रोल कर उस ब्रोकन पार्ट को मूव कर सकते हैं। इसको कुरोकी ने तब यूज किया था जब अगीटो ने ड्रैगन स्वॉर्ड से कुरोकी का एक हाथ पूरी तरह तोड़ दिया था। एंड देन अब बात करते हैं डोप्पो ओरोची की। सो डोप्पो ओरोची को बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं, बट उनमें से ज्यादा कराटे टेक्निक्स हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे डोप्पो ओरोची की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स के बारे में। सो सबसे पहली है रोपा गाइशी। इस टेक्निक में डोप्पो अपने ओपोनेंट स्कल के बीच में अटैक करता है, जिससे उसका स्कल कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और डोप्पो ने इस अटैक को युआ मिनाई पर यूज किया था। एंड देन उसके बाद है सईकेन। हाँ मुझे पता है तुम्हें देखने में नॉर्मल मूव लग रहा होगा, बट ये नॉर्मल मूव है नहीं। इसको यूज करने के लिए यूजर को बहुत ज्यादा फास्ट होने पड़ता है। इसमें यूजर अपने ओपोनेंट पर बहुत सारे पंचेस कंटिन्यूअसली मारता है। और इसी अटैक से डोप्पो ने डोरियन का रिपकेज तोड़ दिया था। और ऐसी बहुत सारे डेडली मूव्स है डोप्पो के पास। सो अब आपको ये तो ओवरऑल अंदाजा लग ही गया होगा कि दोनों के पास बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स हैं। सो अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और ड्यूरेबिलिटी की। फिर उसके बाद देखते हैं कि इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है। देखो यार, अगर रॉ स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो आई थिंक डोप्पो ओरोची इसमें जीत जाएगा, क्योंकि वो बाकी यूनिवर्स का कैरेक्टर है। बट यार इस चीज को भी हम नहीं भूल सकते कि कुरोकी के ब्लो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कुरोकी की स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं है। बट यार स्टिल डोप्पो स्ट्रेंथ के मामले में कुरोकी से ज्यादा सुपीरियर है। एंड देन अब बात कर लेते हैं स्पीड की। और यार ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें कुरोकी की स्पीड आज तक दिखी नहीं है, क्योंकि तुमने कुरोकी की जितनी फाइट्स देखी होंगी उसमें वो अपने ओपोनेंट्स के अटैक को रोकता है या तो ब्लॉक करता है, तब वो लड़ता है। बट यार हम तो बात कर रहे हैं डोप्पो ओरोची की, जो कि इतना ज्यादा फास्ट है कि उसने मियामोटो मुसाशी के 3 स्लैशेस को डॉज कर दिया था। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मियामोटो मुसाशी सीरीज का वन ऑफ द फास्टेस्ट कैरेक्टर है। आई थिंक वन ऑफ द नहीं, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर है। सो स्पीड में भी डोप्पो ओरोची जीतेगा। तो देखो कुरोकी के पास भी बहुत ज्यादा इंसेन ड्यूरेबिलिटी है, बट फिर भी हमें ये ज्यादा नहीं दिखा, क्योंकि कुरोकी अपने इंसेन फोरसाइट की मदद से अपने ओपोनेंट के अटैक्स को काउंटर करता है। और वहीं अगर डोप्पो को देखें तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव है, वो सीधा सीधा अटैक्स को अपने ऊपर लेता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कुरोकी की ड्यूरेबिलिटी कम है, कुरोकी भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है और बहुत ज्यादा डैमेज भी ले सकता है। सो अब आते हैं
कंक्लूजन पर। सो सबसे पहली बात जो कि आप सबको बहुत अच्छे से पता होगी कि डोप्पो ओरोची बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो नो डाउट वो क्रोगी पर सबसे पहले अटैक करेगा। और हमने डोप्पो का अग्रेशन मुसाशी मियामोटो के अगेंस्ट देखा भी था। हाँ भले ही वो हार गया हो लेकिन देखा तो था। और इस फाइट में क्रोगी अपने फोर साइड से डोप्पो के सारे अटैक्स को पहले देख लेगा। अब इस सिचुएशन में या तो क्रोगी डोप्पो के अटैक्स को डॉज करेगा या फिर उस पर अटैक करेगा या फिर वो परफेक्ट टाइम का वेट करेगा। और देखो ये तो हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि क्रोगी परफेक्ट टाइमिंग का वेट करता है। और इस फाइट में नो डाउट जब क्रोगी को मौका मिलेगा तब वो अपना डेविल लेंस लॉन्च कर देगा। डोप्पो के पास बहुत ज्यादा स्पीड, बट इस चीज को काउंटर करने के लिए क्रोगी के पास है उसका इंसेन फोर्स साइन। और डोप्पो की स्ट्रेंथ को काउंटर करने के लिए क्रोगी या तो उसके अटैक को डॉज करेगा या फिर काउंटर अटैक करेगा। और इससे डोप्पो और भी ज्यादा एग्रेसिव और गुस्सा हो जाएगा। और इसी मौके का फायदा उठाकर क्रोगी अपना डेविल लेंस लॉन्च कर देगा और ऐसे 4 या 5 डेविल लेंस से डोप्पो ओरोची हार जाएगा। बट इस मैच में क्रोगी को भी बहुत ज्यादा डैमेज होगा। बाकी तुम्हें क्या लगता है कौन इस मैच को विन करेगा, मुझे कमेंट कर जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।